अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि जेलीफिश की जो जिंदगी होती है उसके बारे में सुना गया है कि वो अमर होती है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। तो इसके बारे में क्या हकीकत है, जरा इसके बारे में भी हमको बताएंगे। तो मैंने उस पर स्टडी किया और मुझे जो कुछ पता चला वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम जानते हैं जेलीफिश के सिलसिले में। जेलीफिश एक समंदरी जीव है और उसके परवान चढ़ने का तरीका यह है कि उसकी मां अंडा देती है और वो अंडा ऊपर से नीचे की तरफ आता रहता है और उसमें जो है बढ़ोतरी होती रहती है। उसको लार्वा कहते हैं। बढ़ोतरी होते होते वो प्लैनोला बनती है और उसके बाद समंदर की गहराई में जो जमीन है वहां पे वो ठहर जाती है। उस वक्त उसका नाम पोलिप होता है और वहां पे वो एक डंडी की शक्ल में उठना शुरू हो जाता है। फिर उस डंडी की कई शाखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। उस वक्त उसको कहा जाता है पोलिप विद बड्स। और उसके बाद मजीद और कुछ उसकी शाखें बिखरती हैं और उसमें से छोटे छोटे बच्चे की तरह जो है निकलना शुरू हो जाते हैं, जो फिर ऊपर की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं। और तैरते तैरते, जैसे आप जो है वीडियो में गौर से देखिए, तैरते तैरते ऊपर की तरफ उठते हुए वो बनती है इफिरा और उसके बाद फिर बनती है एडल्ट मेडोजा और वहां पहुंचने के बाद फिर वो अंडा देने के लायक हो जाती है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे जब कोई बीमारी का खतरा होता है या किसी दुश्मन का खतरा होता है तो ये वापस अपने बुढ़ापे से जवानी की तरफ चली जाती है। अपने बुढ़ापे से जवानी की तरफ या बचपने की तरफ वापस चली जाती है। अजीब लग रहा है, 70 साल का बुढ़ा वापस बचपने में चला जाता है, बच्चा में वो परिवर्तित हो जाता है, तो बहुत ताज्जुब की बात है। तो यही वो बात है जिसकी वजह से नास्तिकों ने रास्ता निकाला है कि अब इस्लाम को निशाना बनाना है। इस्लाम में है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो इसको तो मौत नहीं आ रही है, इसी के लिए हाजिर हुए हैं कि इसका जवाब हमारे पास मौजूद है, बल्कि यही आपके खिलाफ दलील है, हमारे हक में है। ये कैसे? सबसे पहली बात कि कितनी मर्तबा बुढ़ापे से जवानी की तरफ ये परिवर्तित कर सकता है, रिवर्स डेवलपमेंट कितनी मर्तबा कर सकता है, इसके बारे में अभी तक रिसर्च से कोई पता नहीं चला है कि 10 बार कर सकता है, 15 बार कर सकता है, 20 बार कर सकता है। कहीं पर जाकर के इसका अंत तो होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी हमारे पास जवाब कि इस जानवर को मौत नहीं आती, जो कुदरती मौत होती है वो नहीं आती है, लेकिन ये बीमारी से मर सकता है। इसी तरह कोई अगर इसको चीरफाड़ करे, कोई खा ले इसको, तो वो मर जाएगा। तो इस तरह से कई चीजों के जरिए से जो दीगर कारण होते हैं, जैसे इंसान एक्सीडेंट से मरता है, बीमारी से मरता है, यानी इंसान भी ज्यादातर किसी ना किसी कारण से मरता है। तो इसी तरह ये भी जेलीफिश भी किसी ना किसी कारण की वजह से मरती है। तो कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत में तो ये कहीं नहीं लिखा कि उसको कुदरती मौत आएगी, बल्कि उसमें बताया गया कि मौत का मजा चखना है, चाहे तरीका कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका तीसरा जवाब यह है, सपोज किसी जेलीफिश को कुदरती मौत नहीं आई और वो क़यामत तक जिंदा रहा, तो क़यामत के वक्त तो उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि एक साइंटिफिक थ्योरी है, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ के मुताबिक ये पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, खत्म होने वाली है और पूरी दुनिया में से जेलीफिश भी उसका हिस्सा है। उस वक्त उसको मौत तो आएगी। कुरान करीम ने तो कहीं ये नहीं बताया गया है कि कोई 60 साल जिएगा या 70 साल जिएगा या क़यामत से पहले मरेगा या क़यामत तक जिएगा। किसी की जिंदगी के बारे में नहीं बताया गया है कि उसकी जिंदगी इतनी होगी। तो चाहे जब भी मरे वो मौत ही शुमार की जाएगी, लिहाजा उसको हम इमॉर्टल जेलीफिश या जिसको आप कहते हैं कि अमर जीव नहीं कह सकते हैं शरीयत की जबान में।
अब हमारा चौथा और आखिरी जवाब ये है कि ये पहली चीज नहीं है, हमारे लिए नई चीज नहीं है, जिसमें यह बताया गया है कि इस जानवर की, इस जीव की बड़ी लंबी जिंदगी है। ये पहली चीज हमारे लिए नहीं है। हमारी शरीयत में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे मखलूकात हैं, क्रिएचर्स हैं जिनकी जिंदगी बहुत लंबी है। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई अभी तक। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 500 साल पहले आए और उसी जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया आसमान में, तो अभी तक वो जिंदा है। क़यामत के करीब उतरेंगे आसमान से, उसके बाद उनको मौत आएगी। तो जाहिर सी बात है ये बड़ी लंबी जिंदगी, तो ये तो हमको पहले से ही मालूम है और ये कोई अचंभे की बात हमारे लिए नहीं है। इसी तरह दज्जाल के बारे में आता है कि एक सहाबी तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दज्जाल को देखा है, तो जाहिर सी बात है वो दज्जाल जिंदा है और क़यामत के करीब निकलेगा, तो उसकी जिंदगी भी लंबी है। इसी तरह फरिश्तों के बारे में आता है, कोई वाज़ेह हदीस नहीं है जिसमें फरिश्तों की मौत का जिक्र हो, लेकिन उम्मत के उलमाए किराम का इजमा है इस बात पर, सहमति है इस बात पर कि फरिश्तों की भी मौत आएगी क़यामत से पहले, या क़यामत के दिन तक फरिश्तों की भी मौत आएगी। तो हम तो वो कौम है जिनको ये बात पता है कि बहुत से क्रिएचर्स दुनिया में ऐसे हैं जिनकी जिंदगी क़यामत तक लंबी है। लिहाजा अगर जेलीफिश का इजाफा होता है इसमें, तो हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। ये तो हमारे हक में दलील हुई कि हम जब किसी की जिंदगी लंबी कहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है, जेलीफिश को देख करके हम उस पॉसिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हमारे लिए दलील हुई, आपके खिलाफ दलील हुई। वीडियो का खुलासा, जेलीफिश की क्या हकीकत है, उसकी भी मौत आती है, चाहे वो एक्सटर्नल रीजन से हो, लेकिन मौत आती है उसको भी। इसी तरह क़यामत अगर मौत ना भी आए तो क़यामत के वक्त सबको मरना है, ये पूरी दुनिया ही तहस नहस हो जाएगी, तो सबको मरना है। लिहाजा कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत में वो दाखिल है। इसी तरह कुछ मखलूक़ात ऐसे भी हैं जो क़यामत तक लंबी जिंदगी है उनकी, लिहाजा जेलीफिश का इजाफा होता है इसमें, तो हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके दिल में भी ऐसे संदेह उत्पन्न करने वाले सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हम इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे।